हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मनान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 दैट इज सर्कल क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, ये सर्कल का मान लेते हैं डायमीटर है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और इस डायमीटर के एंड्स पे ये दो टेंजेंट है, एक ए बी टेंजेंट हो गया, एक सी डी टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू हो गया। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट AB is parallel to CD. Now see this. As we know कि जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है. Okay? As we know that OQ perpendicular on AB. Okay? So this angle becomes 90 degree. Means angle OQB equals to 90 degree. Reason is radius is always perpendicular to the tangent. This is equation number first. Same as this is also the radius and this is the tangent. So we know that OP is also perpendicular on CD and the angle OPC, this angle OPC equals to 90 degree, equation number second, and the same reason is there, this one. So we can say by equation first and second, these all, though these angles are equals to 90, means these two angles will be equals to each other. So angle OQB is equals to angle OPC. अब हमारे प्रूफ हो गया बेटा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. ओके, सो दे आर, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर ऑल्टरनेट interior angles. So hence prove that AB is parallel CD. अगर बेटा ये alternate interior angles है तो alternate angles तो तभी हो सकते हैं जब lines parallel हो. So इससे proof हो जाता है कि अगर ये alternate angles equal है तो इसका मतलब ये line और ये line parallel. Okay, so please note down this question. So next question number 5 is prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center. हमें ये बात प्रूव करनी है कि अगर कोई सर्कल है, लाइक ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में ये टेंजेंट पास हो रहा है, तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर आएगा ये सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट दिस इज AB, this is P point, this is O point, and this is Q point. Okay, मान लिया कि O तो सेंटर है ही है. Okay, so given is a circle with center O. हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है. ओके, एंड AP इज अ टेंजेंट. AP एक टेंजेंट है. अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो Q पॉइंट है ये सेंटर से पास होता. ओके, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये लाइन OQ जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये भी लिख देते हैं. ये गिवन है आपको क्या कि O
सॉरी QPB 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट पॉइंट Q passes through the center, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे होगा देखिए, आपको एंगल दे रखा है QPB 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है। सिर्फ ये प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से है। ओके, QPB एंगल जो है 90 डिग्री दे रखा है, सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि Q पॉइंट सेंटर पे आ जाए। अब देखो ये 90 दे रखा है और ये 90 इसलिए बिकॉज़ रेडियस हमेशा 90 टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एंगल OPB is also 90. Question number 2, the reason is radius is always perpendicular to the tangent. So by equation first and second आपका एंगल हो जाएगा OPB बराबर QPB। देखिए ये पूरा एंगल OPB बराबर होना चाहिए QPB के, तो ये तब बराबर होगा जब ये बैक नीचे जो बीच का गैप है ना ये हटेगा। और ये गैप कब हटेगा? जब आपका Q पॉइंट O पर आ जाए या फिर O पॉइंट Q पे चला जाए। इसका मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा कि Q पॉइंट सेंटर पे तो है। ओके, सो इट मींस पॉइंट Q coincide to point O, hence prove that point Q is passing through the center। ओके, अगर वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब वो Q पॉइंट O पर है या O पॉइंट Q पर है और O हमारा सेंटर है, तो यानी कि Q के हमारा सेंटर बन जाएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं। सो देखिए क्वेश्चन है, the length of tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius। क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है बेटा, उस सर्कल पर उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट A है और उस A पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ होता है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस बताओ कितनी होगी। अब देखो ये O पॉइंट ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री होगी और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, बिकॉज़ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम इसको पाइथागोरस लगाएंगे। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पाइथागोरस लगा देंगे हमारे को आर मिल जाएगी। ओके, सो कैसे आएगा? OA का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो ये जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू R स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू R एंड स्क्वायर एंड R इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपकी रेडियस कितनी आ रही? 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle। यानी कि दो concentric circle है। concentric circle आपको पता होना चाहिए वो होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है, तो ये दोनों का सेंटर पॉइंट हो गया O। ओके, तो अब उन्होंने कहा कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। अब देखिए ये टच कर रही है तो यानी कि ये उसके लिए टेंजेंट बन गई, तो ये हमारी रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर की स्मॉलर सर्कल की, जो कि परपेंडिकुलर होगी बिकॉज़ रेडियस टेंजेंट में तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ये आपकी बड़ी वाली रेडियस हो गई। ओके, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। सिंपल सी बात देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब आपको एक और भी चीज 9 में आपने थ्योरम पढ़ी होगी और मैं ऑलरेडी चीज प्रूव भी करा चुका हूँ कि कभी भी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड पे, वो उसको बाइसेक्ट करता है।
हमें इस AC की वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो AB और BC ये बराबर होगा, क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आएगा कॉर्ड पर वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अगर इतना पार्ट जो है वो इतने पार्ट के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। AB कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें। ओके, सो इन ट्रायंगल OAB आपके पास हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA की वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। 25 माइनस 9 इक्वल AB स्क्वायर, 16 इक्वल AB स्क्वायर, देन AB इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। AB आ गया आपके पास, अब आपको AC निकालना है। So AC is twice of AB. So AC is equals to 2 multiplied by 4. AC is equals to 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि उस लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, और आगे इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप खुद ट्राई कर पाए, उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।